शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जवान बच्चों के ऊपर पाई जाए। ख़ास तौर से इन दिनों में जवानों के लिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया है, क्योंकि बहुत से दिसंबर से अभी तक मैं बहुत से ऐसे जवानों से मिली हूँ जो कि बहुत परेशान हैं और उनके माता पिता से के फ़ोन्स आए हैं या उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है कि उनके बच्चों के लिए प्रार्थना किया जाए। और एक 12 साल का बच्चा जो कि हमारे कलीसिया में आता है, उसका एक फ्रेंड है, उसने बताया कि उसका जो फ्रेंड है वो इस समय कोमा में है और वो डॉक्टर्स ने सारा इलाज कर लिया परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर उसके बाद एक दिन उसकी डॉक्टर ने मदर से कहा कि आप इसका फ़ोन लेकर आइए। तो जब फ़ोन लेकर आए तो उन्होंने बताया कि यही कारण है कि वो बच्चा कोमा में इसलिए गया है क्योंकि वो बच्चा 20 घंटे तक 21 घंटे तक सिर्फ जो है वो उस पर अपने मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था या कोई और वीडियो चला रहा था। और इस प्रकार से जो है वो बहुत ही भयंकर है। और उन्होंने पूछा कि आप क्या मना नहीं करती अपने बच्चे को? उसने कहा नहीं, अगर मैं मना करती हूँ तो अजीब सा पगला सा जाता है, बर्तन फेंकने लगता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी करने लगता है, मतलब कि बहुत परेशान करता है, रिबेलियस हो गया है। सो हम देखते हैं कि ये तो एक छोटे 12 साल के बच्चे की कहानी मैं आपके सामने, कहानी नहीं एक एग्जैक्ट बात बता रही हूँ, परंतु इसी प्रकार से बड़े लोग भी, बड़े बच्चे भी, माताओं पिता का कहना है कि रात भर ये लोग पता नहीं क्या देखते हैं, सुबह 1 बजे तक और 11 बजे तक सोते हैं और कोई भी रूटीन नहीं रह गया उनका। और इस प्रकार से वो लोग बहुत डिप्रेशन में कई लोग जा रहे हैं। अभी एक और बहन ने बताया कि उनके 3 घर के बच्चे जो हैं डिप्रेशन में, उनका इलाज चल रहा है। और इस प्रकार से जो है एक बेटी ने बताया कि किस प्रकार से उसको जो है कई लड़कियों ने उसको प्रपोज़ किया, एक लिज़बिन उसके लिए, और वो बहुत परेशान थी। सो हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है हम इन दिनों में चारों तरफ देख रहे हैं अपने, जो कि लिव रिलेशनशिप है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस समय समाज में है, जो कि उनको हर तरह से उनको परमिशन हो गई है, परंतु वो बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल के अनुसार जो बातें नहीं है वो हमारे लिए उचित नहीं है। सो हम देखते हैं कि जैसा कि यिर्मयाह उसका 9:21 में लिखा है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारे सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। ये बात सच है कि अगर हम चारों तरफ से देखें तो हमारे बच्चे बहुत खतरे में हैं और ये खतरा जो है बहुत भयंकर है। और अब सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जो है उनके लिए प्रार्थना करें। जैसा कि मत्ती उसका 17 का हम देखते हैं 14 से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित बालक है और उसको चेले चंगा नहीं कर पाए थे, परंतु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा चली गई। परंतु बाद में चेलों ने पूछा कि इसको हम क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने 2 बातें बताई कि एक तो विश्वास की कमी के कारण, और 21वीं आयत में लिखा है कि 17:21 में, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। सो बच्चे जो हैं इस समय बहुत सी बातों में, मैं अभी सारी बातें यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, परंतु हम लोग आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ, प्रभु ने मेरे मन में डाला है कि कल 28 तारीख से 4 तारीख तक, 4 मार्च तक, मंडे टू फ्राइडे हम लोग उपवास रख के प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप भी शामिल हो सकते हैं। जिनके पास व्हाट्सएप जाता है, मैं हर रोज़ आपको
प्रार्थना के विषय भेजती रहूँगी। कल का मैंने भेज दिया है जिसमें हमको खुद अपने लिए प्रार्थना करनी है। अब एक ही तरीका रह गया है अपने बच्चों को बचाने का, अपने देश के बच्चों को बचाने का। सबसे पहले अपने मसीह बच्चों को के लिए प्रार्थना करें कि वो लोग इन सब चीज़ों में ना पड़ें और प्रभु के आने पर वो तैयार पाए जाएं और दूसरों को भी वो आशीषित करने पाएँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे। आप किसी भी टाइम प्रार्थना कर सकते हैं, कैसा भी उपवास रख सकते हैं, चाहे 1 मील का, चाहे उपवास नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं है, पर प्रार्थना जरूर करें। जो मैंने भेजा है उसके लिए प्रार्थना, उसको लेकर प्रार्थना करिए कि सच में प्रभु जो है हमारे विश्वास को भी बढ़ाए इन दिनों में, कि हम ये विश्वास कर सकें कि जो अभी तक नहीं हुआ, जैसे कि कई बार हम लोग कहने लगते हैं अब तो ये कभी ठीक नहीं होगा, अब तो कभी नहीं ठीक होगा, परंतु प्रभु चाहता है कि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से बाहर आएँ और इन जवान बच्चों के द्वारा, इन टीनेज छोटे बच्चों के द्वारा भी एक बड़ी रिवाइवल हमारे देश में आ सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।